शॉन ऑफ द डेड मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शॉन होता है, जो ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ वो एक पब में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है जिसका नाम लिज होता है। और यहाँ पर हम लिज के दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम डेविड और डियान था। इसके साथ ही यहाँ पर शॉन का एक बेस्ट फ्रेंड एड भी था जो शॉन के बचपन का साथी होता है। एड वहाँ पर वीडियो गेम खेल रहा होता है। यहाँ शॉन और लिज के बीच में एड को लेकर झगड़ा होता रहता है क्योंकि एड हमेशा शॉन के साथ ही रहता है जो कि लिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि एड और शॉन के साथ उनका एक और फ्रेंड भी रहता था जिसका नाम पीट होता है। अब पीट शॉन से एड को लेकर बहस कर रहा होता है क्योंकि एड ना ही कोई काम करता है और ना ही कहीं जॉब करता है और रोज रात में घर को खुला रखकर ही सो जाता है। इसके बाद शॉन और पीट दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब ऑफिस जाते टाइम शॉन न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि लोग अजीब तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जब वो बस में बैठा होता है तो वो देखता है कि उस बस में बैठे सभी लोग बीमार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब शॉन ऑफिस पहुंच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके मैनेजर ने सभी की तबीयत खराब होने की वजह से आज ऑफिस बंद कर दिया है। अब इसकी वजह से उसे वहां की लीड लेनी पड़ती है, लेकिन जो भी लोग शॉन से जूनियर थे वो लोग शॉन की बात को सीरियस नहीं लेते थे। तभी वहां पर शॉन के स्टेप फादर आ जाते हैं जिनका नाम फिलिप होता है और शॉन की उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। इसके बाद फिलिप शॉन से कहता है कि कल तुम्हें अपनी माँ से मिलने आना है। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी शॉन रास्ते में देखता है कि एक आदमी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और वो पंछियों पर अटैक कर रहा होता है। फिर वो उसे देखने जाता है, लेकिन तभी वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद शॉन को लिज का फोन आता है। लिज उसे होटल बुक करने के लिए कह रही थी क्योंकि आज उनकी डेट थी, पर तभी अपने कलीग के सामने बढ़ावा दिखाने के लिए वो उससे बात न करने का नाटक करता है और उसका सारा मैसेज इग्नोर कर देता है। अब कुछ देर बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद शॉन ऑफिस के बाद घर आता है जहाँ पर वो एड के साथ गेम खेलने लगता है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसे मॉम से मिलने के लिए जाना है। फिर वो अपनी मॉम के लिए एक फूल खरीदता है जिसे लेकर वो अपनी मॉम के घर जा रहा होता है। तभी उसे उसकी पुरानी दोस्त मिलती है जो उससे लिज के बारे में पूछती है। फिर लिज का नाम सुनते ही उसे याद आता है कि आज उसे लिज के लिए एक होटल भी बुक करना है क्योंकि आज उसकी लिज के साथ डेट थी। फिर वो वहाँ से घर वापस लौट जाता है। यहाँ पहुंचकर वो होटल बुक करने लगता है, लेकिन अब लेट हो चुकी होती है, इसीलिए होटल के सभी रूम बुक हो चुके होते हैं। फिर शॉन लिज को कॉल करता है और कहता है कि चलो आज भी पब में चलते हैं। ये सुनकर लिज काफी गुस्सा हो जाती है और फोन काट देती है। अब उसे मनाने के लिए शॉन लिज के घर पर जाता है और उसे वो फूल दे देता है जो उसने अपनी मॉम के लिए खरीदे थे। लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं जिससे अब उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद शॉन अपने दोस्त के साथ उस पब में आ जाता है और जो फूल उसने अपनी मॉम के लिए लिया था वो उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। अब शॉन और उसका फ्रेंड दोनों काफी ड्रिंक करने लगते हैं क्योंकि शॉन का ब्रेकअप के बाद मूड ऑफ हो गया था। तभी हम पब के दरवाजे पर एक आदमी को देखते हैं जो काफी अजीब सी आवाज निकाल रहा था। फिर कुछ देर बाद वो आदमी उस दरवाजे को तेजी से पीटने लगता है। तभी वहाँ पर पब का ओनर कहता है कि पब बंद हो चुका है। अब ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब आधी रात में ये दोनों बाहर निकलते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी लड़की किसी लड़के को मार रही होती है, लेकिन इन्हें लगता है कि वो दोनों आपस में किस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा नशे में थे। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आने के बाद ये दोनों म्यूजिक प्ले करते हैं और दोनों वहाँ पर डांस करने लगते हैं। अब ये सुनकर वहाँ पर पीट आ जाता है जो इन पर गुस्सा होता है और इनसे झगड़ा करने लगता है। तभी एड पीट से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। इस पर पीट उनसे कहता है कि एक पागल आदमी ने मुझे काट लिया है। फिर ये बताकर पीट वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह शॉन अपनी पास की ग्रोसरी स्टोर में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शॉप के शीशे पर भी खून के निशान दिखाई दे रहे थे, जिसे शॉन इग्नोर कर वहाँ से वापस शॉपकीपर के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर शॉपकीपर है ही नहीं। फिर वो काउंटर पर पैसा रखकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं, लेकिन शॉन इन पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अब वो अपने घर पहुंचता है। इसके बाद वो टीवी ऑन करके देखने लगता है। तभी एड उससे कहता है कि हमारे गार्डन में एक लड़की घूम रही है। फिर वो उसे देखने के लिए नीचे आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वो लड़की काफी अजीब तरीके से खड़ी थी
इसीलिए अब ये दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर तभी वो लड़की इनके पास आती है और सॉन पर हमला कर देती है। फिर वो सॉन को काटने ही वाली थी कि तभी सॉन उसे तेजी से धक्का देता है, जिससे वो एक लोहे की रॉड पर गिर जाती है। लेकिन वो अभी भी मरती नहीं, जबकि रॉड उसके पीठ में घुस जाती है। फिर वो वहां से उठकर इन पर हमला कर देती है। ये देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। पर तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। फिर ये दोनों इनसे डरकर किसी तरह घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। अब ये दोनों टीवी पर न्यूज देखने लगते हैं, जिसमें इन्हें बताया जा रहा था कि सभी सिटी वाले अपने घर में रहें, क्योंकि उस शहर में बहुत से ज़ॉम्बी हो गए हैं। ये देख ये दोनों काफी चौंक जाते हैं। अब एड इतना आलसी था कि कभी अपना डोर बंद ही नहीं करता था, इसलिए एक ज़ॉम्बी इनके घर में चला आता है। फिर ये लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तभी टीवी में न्यूज एंकर बता रहा होता है कि तुम जब ज़ॉम्बी के सिर पर मारोगे तभी ज़ॉम्बी मरते हैं। ये सुनकर एड शीशे की प्लेट से उस ज़ॉम्बी के सिर पर वार करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। अब सॉन इमरजेंसी नंबर डायल करता है, लेकिन सभी नंबर्स बिजी थे। तभी कुछ ज़ॉम्बीज इनके गेट को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर तभी ये दोनों उनके सिर पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन अब वहां पर बहुत से ज़ॉम्बीज आ गए थे, जिससे ये उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर सॉन अपनी कबाड़ खाने को तोड़कर उसके अंदर से एक बैट और लोहे के हथियार को ले आता है। फिर ये दोनों उसी से उनके सिर पर हमला कर देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी भी मर जाते हैं। अब सॉन घर में आता है, तभी उसकी मॉम का फोन आता है, जो इनसे कहती है कि हमारे घर में कुछ पागल लोग आकर फिलिप को काट लिए हैं। इधर न्यूज पर एंकर सभी को बता रहा होता है कि आप सब अपने घर से बाहर ना निकलें और किसी भी रिलेटिव के घर भी न जाएं। लेकिन सॉन अपनी मॉम के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी मॉम को फिलिप से खतरा होता है। अब इनके पास कार नहीं थी। तभी एड बाहर देखता है कि बाहर पीट की कार खड़ी होती है। फिर ये दोनों उसकी कार चुरा कर यहाँ से जाना चाहते थे। अब सॉन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। तभी वो पर्दे के पीछे पीट को देखता है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ये देख सॉन वहां से निकलकर डोर बंद कर देता है। फिर ये दोनों वहां से कार लेकर भाग जाते हैं। अब इन्हें रास्ते में बहुत से ज़ॉम्बीज दिख रहे थे, लेकिन एड को ये सब देखकर काफी मजा आ रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वीडियो गेम खेल रहा है। खैर अब सॉन अपनी मॉम के घर पर पहुंचता है, जहां पर एड की नजर फिलिप के जैगुआर कार पर पड़ती है। अब सॉन घर के अंदर जाता है। वहां पहुंचकर वो फिलिप पर बैट से हमला करने वाला था, पर तभी सॉन देखता है कि फिलिप की तबीयत अभी ठीक है। ये देखकर सॉन उसे अपने साथ ले चलने का फैसला करता है। फिर वो सब घर से बाहर निकलते हैं। इधर एड ने पीट की कार को पूरी तरह से तोड़ दिया था, ताकि वो सब फिलिप की कार लेकर वहां से चले जाएं। तभी कुछ ज़ॉम्बीज फिलिप पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख ये लोग वहां से गाड़ी लेकर आगे निकल जाते हैं। अब ये लोग लिस के घर पर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि उसके घर के पास काफी ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर सॉन अपना बैट निकालता है और वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए लिस के घर जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि लिस वहां पर नहीं होती। फिर सॉन किसी तरह से बचकर लिस के खिड़की के पास आता है, जहां पर सॉन देखता है कि लिस, डेविड और डियान सेफ होते हैं। तभी वो सब सॉन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर सॉन उनसे कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ। अब डेविड सॉन को पसंद नहीं करता था, इसलिए इन चारों में बहस हो जाती है। फाइनली ये सब सॉन की बात मान जाते हैं और वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। अब ये सब फिलिप की कार में बैठते हैं। तभी फिलिप अपने आखिरी पलों में सॉन को बताता है कि वो एक स्ट्रिक्ट फादर क्यों था। वो उससे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद फिलिप उससे गुड बाय कहता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद सॉन एड से गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। तभी गाड़ी रुकती है और सॉन अपनी मॉम से कहता है कि अब फिलिप नहीं रहे। तभी उसकी मॉम कहती है कि नहीं, फिलिप अभी जिंदा है। अब सॉन फिलिप की तरफ देखता है, क्योंकि अब फिलिप ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ये देख सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और जल्दी से कार से बाहर निकल जाते हैं। फिर कार से बाहर आने के बाद वो सब एक घर के पास जाने लगते हैं। तभी आगे जाने पर सॉन सभी को बताता है कि पब कुछ ही दूरी पर है। अब सॉन को यहाँ उसकी मॉम नहीं दिखाई देती, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। फिर वो किसी तरह उस ज़ॉम्बी पर हमला करके उसे पेड़ से चिपका देता है। फिर सॉन दीवार के उस पार पब की तरफ देखता है, जहाँ उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। तभी डियान को एक आइडिया आता है। वो इन सभी को ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने को बोलती है
और उन सबको कुछ टिप्स भी देती है। अब ये सब ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगते हैं और उनके पास से किसी तरह बचकर पब के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पब का दरवाजा अंदर से लॉक होता है। तभी एड का फोन बजने लगता है, लेकिन एड फोन उठा लेता है और बातें करने लगता है। ये देखकर शॉन को काफी गुस्सा आता है और वो एड का फोन नीचे फेंक देता है। फिर सभी ज़ॉम्बी इन्हें ही देख रहे होते हैं। अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये देख डेविड पब की खिड़की तोड़ देता है। फिर शॉन ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि ये सब बच सकें। इधर शॉन की मॉम को डस्टबिन में पड़े वो फूल मिल जाते हैं जिसे शॉन ने फेंका होता है। खैर अब ये लोग किसी तरह वहां से बचकर पब के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां पर शॉन भी आ जाता है। फिर ये सब सभी विंडो और डोर को क्लोज कर देते हैं। अब रात हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा होता है, इसलिए शॉन मेन स्विच देखने के लिए जाता है। लेकिन तभी शॉन दरवाजे की तरफ देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ अब अंदर आ रहे होते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है और सभी को शांत रहने के लिए बोलता है। इधर एड गेम को ऑन कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है। अब म्यूजिक की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ डोर के बाहर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर लाइट भी आ जाती है। ये देख शॉन वहाँ पर मौजूद वो गन निकालता है जिसे कि सभी को नकली गन बताया हुआ था। खैर अब उस पब का ओनर भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर शॉन किसी तरह उस ओनर को मार देता है, जिस पर एड उससे कहता है कि तुमने गोली क्यों चलाई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो गन असली है। अब शॉन गन को चलाता है जिसे देख एड को बिलीव होता है कि ये गन सच में असली है। इधर ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। फिर सभी लोग शॉन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अब शॉन ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा होता है कि तभी लिज शॉन की मॉम को देखती है जो कि अब ज़ॉम्बी बनने वाली होती है। फिर लिज उन सब से इसके बारे में बताती है। तभी डेविड शॉन की मॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है। इस पर शॉन उसे शूट करने से मना करता है, लेकिन तभी वो सब देखते हैं कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तभी शॉन उसे सॉरी बोलकर शूट कर देता है। इस दौरान शॉन डेविड से पूछता है कि क्या तुम लिज को पसंद करते हो, जिस पर डेविड उसे साफ मना कर देता है। पर तभी डियान शॉन से कहती है कि नहीं, डेविड लिज के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वो उसके साथ पब में आता है। इस पर डेविड शॉन से सॉरी बोलता है, पर तभी पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज़ उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और उसका पेट फाड़कर उसे बुरी तरीके से खा लेते हैं। खैर अब बाहर खड़े सभी ज़ॉम्बीज़ विंडो और डोर तोड़कर किसी तरह से घर की तरफ आ जाते हैं, जिनमें उनका फ्रेंड पीट भी शामिल होता है। तभी पीट एड को काट लेता है। फिर ये तीनों किसी तरह से बचकर वहां से निकलते हैं। इसके बाद वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ एक लिफ्ट दिखाई देती है, पर लाइट ना होने की वजह से वो लिफ्ट बंद थी। अब शॉन और लिज आपस में बात करने लगते हैं। शॉन कहता है कि अगर आज हम यहाँ से बच गए तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हम दोनों के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होगा। तभी लाइट आ जाती है, जिसके बाद ये लिफ्ट की मदद से बाहर आते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि सभी मिलिट्री ऑफिसर ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहे होते हैं। अब फाइनली ये सभी बच जाते हैं। अब हम 6 महीने बाद टीवी में देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी उस घटना के बाद बच गए थे, अब उनसे काम कराया जा रहा होता है। फिर शॉन और लिज अपना जीवन खुशी के साथ बिताने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।